बिग बॉस के घर की आज की कुछ हाइलाइट्स आपको बताते हैं कि आज बिग बॉस कितना बायस्ड हो गए हैं। सीधा सीधा क्या टिकट टू फिनाले डाल दिया है निमृत की झोली में। कितनी वेकअप कॉल मिली है निमृत को, लेकिन अभी तक निमृत जो कि अपने गेम को खेल ही नहीं रही है। यानी कि यहाँ पर तो सीधी सीधी जो खीर है वो निमृत के सामने परोसी जा रही है। निमृत को फिर से एक बहुत बड़ा मौका मिला है। सीधा सीधा जो कैप्टनसी है वो निमृत के झोली में डाल दी है बिग बॉस ने। जहाँ पर इस कैप्टनसी के लिए रेस होती है, इस कैप्टनसी के लिए टास्क होता है जीतने के लिए कि कौन कैप्टन बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो इस हफ्ते बिग बॉस ने पूरा गेम ही पलट दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की कुछ ज़बरदस्त बातें टिकट टू फिनाले वीक। यानी कि अगर निमृत ने अपनी कैप्टनसी को बचा लिया तो सीधा सीधा टिकट टू फिनाले वीक में, यानी कि फिनाले का जो वीक होगा उसमें सीधा सीधा निमृत बची रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर सबकी प्री प्लानिंग शुरू हो चुकी है। और प्री प्लानिंग में क्या क्या बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको बताते हैं। भाई सबको जीतना है। अब चाहे निमृत शिव के साथ अपने बॉन्ड को अच्छा बना ले, चाहे निमृत सुब्बुल के साथ अपने बॉन्ड को अच्छा बना ले, या निमृत एमसी स्टैन के साथ अपने बॉन्ड को अच्छा बनाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि बिग बॉस ने जो ये डिसीजन लिया है, जिसके बाद बिग बॉस को भी अब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या बात है। इस चीज़ के लिए टिकट टू फिनाले वीक के लिए भी जो कैप्टनसी होनी चाहिए थी, उस कैप्टनसी के लिए भी एक टास्क होना चाहिए था कि जहाँ पर आज शिवरित का जो कार्यकाल है ख़त्म हो रहा था। लेकिन आज भी एक टास्क होना था जिसमें टिकट टू फिनाले वीक के लिए पहले कैप्टन बनो, उसके बाद उस कैप्टनसी के लिए आपको फाइट करना है कि आपकी कैप्टनसी कितनी सही रहेगी, जिसके बाद ये जो गेम है टफ कंपटीशन बनता। लेकिन यहां पर बिग बॉस ने सीधा सीधा एक थमा दिया है पर्चा निमृत के हाथों में कि लो भाई, अब तुम हो फिलहाल टिकट टू फिनाले वीक की बड़ी दावेदार, और अब तुम्हें बचाना है। कैसे बचाओगी तो ये एक अलग मैटर है। अब कैसे बचेगा, क्या होगा, क्योंकि अब खुद टीना ने भी कह दिया है कि रूल्स तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, सबको जीतना है। एमसी स्टैन जो कि आज ये बोलते हुए दिखाई दिए कई बार, चाहे वो मजाक में चाहे वो कुछ भी है, इन्वॉल्वमेंट की जो बातें हैं वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि एमसी स्टैन जिन्होंने कहा कि भाई मेरे को भी जीतनी है, मेरे को भी ट्रॉफी जीतनी है, बिग बॉस सीजन 16 की सबको जीतनी है, शिव को भी जीतनी है। अब शिव कितना ही निमृत शिव के साथ बॉन्ड बना ले या वो किसी के साथ कुछ भी कर ले, लेकिन अब सबके मन में सिर्फ ट्रॉफी ही है। सबको ट्रॉफी के पीछे ही भागना है। या अगर सबको पता है कि कौन किसको जीतना है, जैसे कि अर्चना है, अर्चना को देख के ये लग नहीं रहा कि उन्हें ट्रॉफी जीतनी भी है। अर्चना को देख के ऐसा लग रहा है कि उसे पता है, अर्चना नोज कि भाई उसके हाथ में ट्रॉफी नहीं आएगी, तो वो इतना इस चीज़ को दिमाग पे नहीं ले रही है। और यहाँ पर जब निमृत का नाम लिया तो टीना का मुंह जो है उतर गया था, प्रियंका का भी जो मुंह है वो उतर गया था, कई लोगों के जो मुंह है वो उतर गए थे कि आखिरकार ये क्या कर दिया भैया बिग बॉस ने। हमें ना तो प्रियंका को अभी तक कोई कैप्टनसी मिली नहीं है, बल्कि इसमें प्रियंका को कैप्टन बनाते कि भाई प्रियंका को यही कहते कि अभी तक सब कैप्टन बने हैं, तो प्रियंका तुम्हें कैप्टनसी चाहिए, तो इसलिए पहले हमने निमृत को चांस दिया, लेकिन अब प्रियंका को हम लोग चांस देंगे। लेकिन अगर बिग बॉस ऐसा भी करते तो फिर ये और जो कंटेस्टेंट है उनके फैंस ये कहते कि यार प्रियंका के लिए बायस्ड हो गए बिग बॉस। बिग बॉस ने एक बहाना ढूंढा था कि इतने लंबे समय तक 19वें हफ्ते में अब बिग बॉस को क्या याद आ गई कि अब सीधा प्रियंका को ही कैप्टन बना दिया। और क्या ये बिग बॉस की कोई चाल थी? तो कहीं ना कहीं बिग बॉस कुछ भी कर ले तो बिग बॉस को खरी खोटी सुनने को मिलेगी, ये बात फैक्ट है। लेकिन ये चीज़ गलत थी कि निमृत के हाथ में सीधे सीधे कैप्टनसी का जो पर्चा है वो थमा दिया है। गलत है, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। पहले टैक्स कैप्टनसी के लिए बेसिकली टास्क होता, टास्क के बाद अगर जो कैप्टनसी मिलती उसके बाद बिग बॉस ये राज उठाते कि अब जो कैप्टन बना है उसे अपनी कैप्टनसी के लिए, दावेदारी के लिए, अगर अपनी कैप्टनसी वो सही रहता है तो उसे टिकट टू फिनाले वीक मिलेगा, जिसमें सीधा उनकी एंट्री फिनाले वीक में हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हुई हैं और बिग बॉस को बायस्ड भी काफ़ी बोला जा रहा है
कि निमृत को इतनी ज़्यादा वेकअप कॉल की दी गई 15वें हफ्ते में भी। और ये बात अब सब कंटेस्टेंट भी जान चुके हैं कि कई बार निमृत को यही कहा गया कि अब अपना खेलो खेलो खेलो। कई बार निमृत को कई बार समझाया बिग बॉस ने, सलमान खान ने, कि भाई कब खेलना शुरू करोगे, क्यों। और भी कंटेस्टेंट है ना, उनको भी बोलो, सबको बोलो अगर बोलना है तो, या फिर किसी को मत बोलो। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं बेसिकली ये सब हुई। और आज निमृत आई थिंक वो कैप्टनसी अगर उन्हें दे दी है तो वो मे बी सेफ थी आज नॉमिनेशन से। तो ये भी एक बड़ी चीज़ मतलब हो सकती है कि आज नॉमिनेशंस होने थे, कि अगर नॉमिनेशंस में निमृत को कोई डाल देता, अगर वो नॉमिनेट हो जाती, तो इस हफ्ते निमृत के चांस काफ़ी ज़्यादा थे घर से बेघर होने के। तो ये मौका ही नहीं दिया बिग बॉस ने कि निमृत के ऊपर कोई उंगली भी उठा सके कि भाई इसको नॉमिनेट करा है या फिर नहीं किया है। जब आज नॉमिनेशंस हुए तो आज काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, सृजिता की लड़ाई हुई टीना दत्ता के साथ, और जहाँ पर टीना दत्ता और सृजिता के बीच में कैरेक्टर को लेकर जो बातें हो गई, और शालीन जो कि फिर से कंफ्यूज दी गई। शालीन ने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं हो गई, तो बच्चों की तरह करते हैं ना, ऐसा हुआ कि शालीन ने ये कहा प्रियंका से, टीना से, कि तुम्हारी वजह से मैं नॉमिनेट हो गया, मुझे भी नॉमिनेशंस में आना पड़ गया, ये जो मुद्दा है ये उठा। तो अब शालीन का जो प्यार है, क्या वो टीना के लिए ख़त्म हो चुका है? क्या शालीन को अब सिर्फ बिग बॉस जीतना है और बिग बॉस के अलावा शालीन को अब कुछ नहीं देखना है? तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये सामने निकल कर आई। और टीना और शालीन की जो सखी हैं बेसिकली प्रियंका चहर चौधरी, क्या वो इनकी मीडिएटर बन गई हैं? क्या प्रियंका फिर से मीडिएटर बन गई हैं? क्या प्रियंका ने फिर से वही वाली जो चीज़ें हैं पहली वाली शुरू कर दी हैं कि अब वो शालीन और टीना के मुद्दे में अपनी टांग जो है वो बेसिकली अड़ा रही है। अब जो अपनी टांग अड़ा रही हैं तो टांग अड़ेगी, तो उसमें अब जहाँ पर प्रियंका ने बेसिकली एक बड़े मास्टरमाइंड की तरह एक जो चीज़ को किया है कि प्रियंका के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस बेसिकली शालीन के लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस अब प्रियंका है, टीना के लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस प्रियंका चहर चौधरी है। तो यहाँ पर दोनों को अपनी साइड रख लिया है, और लेकिन टीना और शालीन के बीच में अब कुछ नहीं है। अभी फिर से इनके लास्ट में लड़ाई होके हटे थे कि आखिरकार तुम्हारी वजह से मैं नॉमिनेट हुआ हूँ। ये जो मुद्दा है बेसिकली सौंदर्या के सामने भी क्लियर किया गया कि भाई तुमने किसके सामने क्यों नॉमिनेट किया। तो जहाँ पर शालीन को लग रहा था कि सौंदर्या उसे नहीं करेगी नॉमिनेट, लेकिन सौंदर्या पर पूरा भरोसा था शालीन को, लेकिन सौंदर्या ने शालीन का जो दिल है वो तोड़ दिया है। तो यहाँ जो चीज़ें हैं ये सब हुई हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कि आज नॉमिनेशन में जिस तरीके से सौंदर्या का नाम आया, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि टीना, सुम्बुल, शालीन, इन चारों के नाम आए। चारों इस हफ्ते एविक्शन में है बेसिकली, नॉमिनेशंस में है। एविक्शन किसी का भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि सौंदर्या और टीना में से कोई एक जो है वो घर से निकल सकता है। सुम्बुल नहीं निकलेगी, ये बात कंफर्म्ड है। शालीन भी नहीं निकलेंगे, ये बात कंफर्म्ड है। तो इस बार जो तलवार है वो बेसिकली किस पर लटक चुकी है और क्यों लटक चुकी है, किस वजह से लटक चुकी है, इन सब का पूरा कारण आपको बताते हैं कि हाई रिस्क पर कौन है। और आपको बताते हैं कि हाई रिस्क पर जहाँ पर सौंदर्या हाई रिस्क पर है, टीना दत्ता हाई रिस्क पर है, सुम्बुल अभी हाई रिस्क पर नहीं है, जहाँ तक का जो हमारा ये प्रेडिक्शन है ये लग रहा है। और इस बार जो मेकर्स हैं वो सौंदर्या या फिर टीना में से किसी एक को बेघर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि पोल जो है वो जनता के वो सामने आए हैं, जहाँ पर जनता ने सौंदर्या को कहा है कि सौंदर्या एविक्ट होगी, और जहाँ पर एक कमेंट भी सामने आ रखा है कि टीना और शालीन से कोई एक जाएगा तो अच्छा होता प्रियंका के लिए, बिकॉज वो अभी उन दोनों का गुरु बनकर बैठी है। मतलब दोनों की जो गुरु है, हमने यही बताया था कि दोनों की जो गुरु है बेसिकली वो प्रियंका बन चुकी है। जाएगी तो मुसीबत हटेगी उसके कंधों से। तो ये जो जब चीज़ें हैं ये सामने आई हैं, और सौंदर्या शर्मा को अलविदा कहना चाहिए
ये भी जो मुद्दा है ये बेसिकली अब सौंदर्या शर्मा पर आके अटक चुका है। रिस्क पर है, सौंदर्या का नाम जा सकती है, क्योंकि अब सौंदर्या का जो गेम है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस चीज के लिए सौंदर्या, जो कि आज काफी बड़ी बहसबाजी करी कि भाई वो इस बार इस हफ्ते नॉमिनेशन से बच जाए, और ये बात कंफर्म्ड है कि इस हफ्ते सौंदर्या की, टीना की और टीना प्रियंका की वर्सेस सौंदर्या, इनकी जो तीनों की लड़ाई है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। और इस हफ्ते कोई एंड नहीं होने वाला इनकी लड़ाई का, अनटिल अनलेस जब तक वीकेंड का वार नहीं आता। अभी 2-4 दिन है, अब इन 2-4 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ हैं वो घर में होने वाली हैं, क्योंकि भैया फिनाले वीक में जाना है और साथ ही साथ काफ़ी रूल्स भी टूटेंगे। और रूल्स क्या, मंडली वाले लोग भी रूल्स को तोड़ेंगे। शिव ठाकरे, और ये भैया जीतना है तो शिव ठाकरे और MC स्टैन, सुम्बुल, क्या ये भी अब बड़े बड़े रूल्स जो हैं वो तोड़ेंगे। तो यहाँ पर अब रूल्स टूटेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।